जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान होगा। अन्यथा डीएम सिंह गहरवार इन किसानों के साथ खड़ा है और डीएम सिंह गहरवार पूरी टीम के साथ किसानों के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़े करूंगा, जिले में आंदोलन करना पड़े करूंगा। 5 किलो कहाँ पर्याप्त है भाई? मैं 5 किलो दे रहा हूँ मुख्यमंत्री जी के परिवार को, खा करके जी पाएंगे 1 महीने में? मैं 5 किलो दे रहा हूँ, यहाँ के सांसद और विधायक को दे रहा हूँ 5 किलो, अपना समय बिता लेंगे 5 किलो में 1 महीने। अगर वो खा करके परिवार 5 किलो भी मजाक ही एक तरीके का मजाक है, ये है गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। साथियों, आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। मैं इस वक्त भदोही में मौजूद हूं। भदोही का ये सतलुबीर से सटा हुआ स्थान है। यहाँ आने के पीछे एक खास वजह है। 2022 का चुनाव आ गया है। बड़की फॉर्चूनर में बैठ कर नेता लोग चुनाव प्रचार में निकल पड़े हैं। अब सवाल ये है कि वोट मांगने तो आप जा रहे हैं, लेकिन क्या आप जनता की समस्या देखने पहुंच रहे हैं? क्या आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? क्या आप उनकी बात रखना चाहते हैं? क्या आप उनकी समस्या देखना चाहते हैं? क्या आप उनकी तकलीफ देखना चाहते हैं? जब आप इतने सवाल करिएगा ना खुद से, तो जवाब जब आपको मिलेगा ना, तो आप झंझना उठेंगे। जवाब इसका ये होगा कि इन बड़े बड़े नेताओं को, इन बड़े बड़े पार्टी के विधायकों और सांसदों को आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपके अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। वो बस आप पे राज करने आए हैं। उन्हें आपका वोट चाहिए और आप वोट देंगे, फिर से आप वोट देने जाएंगे। 500 रुपए का नोट पकड़ के वोट आप दे देंगे, 1 बोतल शराब का बोतल पकड़ के नोट आप दे देंगे, 1 किलो मटन के ऊपर आप वोट दे देंगे और बेच देंगे अपना जमीन और बेच देंगे आने वाला 5 साल। ये 5 साल कितना कीमती होता है, कितना बहुमूल्य होता है, ये उस विधायक से पूछिए, उस सांसद से पूछिए जो उन्होंने 5 साल आपका बर्बाद कर दिया। तो भदोही में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ भदोही के लोकप्रिय नेता, युवा नेता डीएम सिंह गहरवार जी मौजूद हैं। सर्वे कर रहे हैं, किसानों के बीच हैं। किसानों का अनिश्चितकाल धरना चल रहा है भदोही में, खासकर जो फसलें डूब गई। आपने देखा जब उन्होंने धान की खेती करी तो मूसलाधार बारिश हुई और बारिश के चलते बहुत ऐसे जगह रहे हैं जहाँ पे धान डूब गए। तो मैं वहाँ की स्थिति दिखाने आया हूँ। मैं कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा दिखाएं, इसको थोड़ा दिखाएं। ये रही धान की खेती। धान तो बचा नहीं है, अब क्या ये पानी पी के आदमी यहाँ जिएगा? तो यही का सर्वे करने आए हैं, किसानों के बीच है, लोगों के बीच। हम कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा फोकस दें। सर, क्या कहना चाहते हैं? किसानों के बीच आप आए हैं, फसलों की स्थिति आप देख रहे हैं, पूरा नदारद है, देख रहे हैं किस तरीके से धान सड़ चुका है। ऐसी हालत हो गई है कि धान तो गया ही गया, अब वो गेहूं की बुआई भी नहीं कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्य का विषय है जी कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जिसमें कृषि को प्राथमिकता दिया गया। यही हमारे रोजी रोजगार का प्रमुख माध्यम रहा है। ये भदोही का ये दुर्गागंज परिक्षेत्र जो हजारों बीघा धान की फसल, वो बाढ़ कह लीजिए, बूढ़ा कह लीजिए, या फिर जो भी रहा हो, भारी बारिश के कारण हजारों बीघा धान की फसल नष्ट हो गई। और धान की फसल नष्ट होने के उपरांत भी आगे 1 सप्ताह के बाद गेहूं की बुआई चालू हो जाएगी। घुटने के बराबर पानी उन खेतों में भी डूबा हुआ है और आगे की बुआई गेहूं की कैसे होगी अभी इसको निर्धारित नहीं किया जा पा रहा है। और हजारों बीघे इसी तरह से खेती बंजर पड़ी रहेगी, जिसकी बुआई और जुताई नहीं हो पाएगी। हजारों बीघे का डूब जाना, किसानों की स्थिति कैसे सुधरेगी या फिर किसान किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? सब कुछ तो डूब गया है, हाथ में कुछ बचा नहीं है। हजारों बीघा मामूली नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है। इसी दुख को मैं बांटने के लिए भाई किसानों के बीच में आज आया हूं। और इस जिले की डीएम साहिबा से हमारी बात हुई, एसडीएम से भी बात हुई, संबंधित विभाग के अधिकारी से भी बात हुई कि मुआवजा इनको दिया जाए। और दूसरा विषय कि जिस तरह से जैसे 10 गांव का ये धान का खेती जो बर्बाद हुआ है, यहाँ एक बाहा बना हुआ है जिस पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है कौनी गाँव में। उस अतिक्रमण को हटा करके ये बाहा निर्मित कर दिया जाए, जिससे आने वाले समय में इस तरह की समस्या दोबारा न हो पावे। इस विषय में हमारी बात हुई है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस जिले के जनप्रतिनिधियों को कि भाई जिस किसान को आप उपेक्षित कर रहे हैं, उसी किसान के भरोसे आप राजनीति करते हैं, उसी किसान के भरोसे अपने सत्ता की रोटी सेकते हैं। इस किसान की समस्या के लिए कोई जनप्रतिनिधि यहाँ खड़ा नहीं हुआ। इससे बड़ा शर्म का विषय और कुछ है ये नहीं है हमारे लिए। मैं इस पर कुछ कह ही नहीं सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और मैं आज
या आश्वस्त करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान होगा, अन्यथा डीएम सिंह गहरवार इन किसानों के साथ खड़ा है और डीएम सिंह गहरवार पूरी टीम के साथ हो किसानों के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़े करूंगा, जिले में आंदोलन करना पड़े करूंगा, इनकी समस्या का समाधान कराऊंगा। सर दुख तो आप बांट लेंगे, पेट कैसे भरिएगा इनका? अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है या सरकार इस पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं करती है, प्रशासन कोई त्वरित कार्रवाई नहीं करती है, तो इनका पेट कैसे भरेगा? सब कुछ तो डूबा हुआ है। भाई सरकार का कहना यह है कि फ्री में 5 किलो राशन दे रहे हैं ना, तो 5 किलो राशन में इनका परिवार चल जाएगा, ये सरकार की मानसिकता है। लेकिन हम ये कहना, क्या लगता है पर्याप्त है 5 किलो? क्या 5 किलो कहाँ पर्याप्त है भाई? मैं 5 किलो दे रहा हूँ मुख्यमंत्री जी के परिवार को, खा करके जी पाएंगे 1 महीने में? मैं 5 किलो दे रहा हूँ, यहाँ के सांसद और विधायक को दे रहा हूँ 5 किलो, अपना समय बिता लेंगे 5 किलो में 1 महीने। अगर वो खा करके परिवार 5 किलो भी मजाक ही एक तरीके का मजाक है, ये है गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल आप दीजिए, आपका स्वागत है, मुफ्त में दीजिए, आपका स्वागत है, आपका कार्य वंदनीय है, किंतु हम हमेशा आपके भरोसे क्यों बैठें? अगर आप हमारे प्रदेश, हमारे देश, हमारे इस जनपद में फैक्ट्री लगा करके हमें रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो हम अपनी किसानी के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, और उस पर भी अगर प्राकृतिक आपदा आ रहा है तो आप कोई मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य का विषय है। ऐसे जनप्रतिनिधियों को छोड़ देना चाहिए जनपद, और अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। क्या कारण रहा कि जनप्रतिनिधियों का नजर ही नहीं पड़ा, या वो चाहते नहीं है, देखना नहीं चाहते समस्या? वो कारण है ना, वो मुंह बोले किसान के पुत्र हैं, वो किसान तो है ही नहीं है। अगर किसान व्यक्ति होता तो लग्जरी गाड़ियों से उतर करके एक बार किसान के बीच में खेत में देखता कि नहीं देखता कि कितना पानी डूबा है? वो किसान है ही नहीं है, वो तो व्यापारी हैं, आयातित लीडर हैं, खरीदे हुए, वोट को खरीद करके किसी तरह जीत गए हैं। इसलिए वो काहे आपकी समस्या सुनेंगे? तो मैं क्या समझूं, क्या कुछ होने वाला है इस मामले में? आप क्या कुछ करने वाले हैं? होने वाला है नहीं, होगा। अभी मेरी बात हुई है डीएम मैडम से, उन्होंने आश्वस्त किया है, वो एसडीएम साहब को भेज रही हैं। मौका मुआयना कराने के बाद इनको मुआवजा भी दिलवाऊंगा, और ये बाहा वाली जो समस्या है, जो बहुत पुरानी समस्या चली आ रही है, जिसके वजह से हर साल इस तरह की समस्या आती है कि सैकड़ों बीघे, हजारों बीघे धान की खेती नुकसान हो जाती है, वो समस्या का समाधान, वो किसी भी तरह से जो भी अतिक्रमण किया है वो बाहा पे, उस अतिक्रमण को हटा करके बाहा का निर्माण किया जाएगा। 2022 का चुनाव भी सामने है, तो चुनावी स्टंट तो नहीं हो सकता नेताओं के लिए ये मुद्दा? अगर कोई ये कहे कि डीएम सिंह गहरवार अपनी चुनावी रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इन मुद्दों से, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैं सेक रहा हूं, मैं करके सेक रहा हूं, वो सो करके, वो पोस्टरबाजी करके सेक रहे हैं। तो सो करके और पोस्टरबाजी करके ही रोटियां सेकना अगर होता है तो उनका वंदनीय है, या मेरा किसानों के बीच में जा करके उनकी समस्या बांटना वो वंदनीय है? ये तो जनता के हाथ में है। क्या कुछ परिप्रेक्ष्य 2022 का भदोही के लिए, क्या कुछ बदल रहा है भदोही के दृष्टिकोण से? अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये तो आप हैं चुनावी मैदान में। चुनावी मैदान के लिए अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, जनता वो तय करेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। और जनता परिवर्तन, जब इतने 60 वर्ष से शासन की कांग्रेस को हटा करके दूसरी पार्टी को शासन दे सकते हैं, तो ये तो कुछ नहीं है, इसको हटाना तो बहुत नॉर्मल विषय है। तो भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है आप? मैं काहे खुश और मैं काहे नाराज होऊंगा? मैं तो आम जनता हूँ, हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए, जो रोजगार देगा वो पार्टी में ले ले। महत्व रोजगार मिला 2022 तक? हाँ मिला, आते आते रोजगार मिला। क्या स्थिति है रोजगार की? अगर भाई रोजी रोजगार मिला होता तो किसान आंदोलन करते, अगर रोजी रोजगार मिला होता तो इतने बड़ी संख्या में अन्य प्रदेशों में लोग युवा पलायन करते, अगर रोजगार मिला होता तो ये रोज रोज आत्महत्या युवा करते, पढ़ाई करने वाले छात्र। रोजगार नहीं मिला तभी तो लोग इस तरह का घटना करने के लिए मजबूर हैं। भदोही में जो डेवलपमेंट होने चाहिए थे, खासकर रोजगार को लेके, एम्प्लॉयमेंट्स को लेके, तो क्या वो हुए, या फिर जो थे वो भी खत्म हो गए? नहीं, जो थे वो खत्म हुए क्या नहीं हुए वो हम नहीं बता सकते। ये कह सकता हूँ कि भाई जिस तरह से हमारी स्थिति तब थी जब से भदोही स्थापित हुई है, उसी तरह से आज भी है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हम उसी तरह से पलायन करके अन्य प्रदेश में रह करके अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं। अंततः भदोही के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अंततः यही संदेश देना चाहूँगा, आग्रह है कि आप लोग अपने किसान धर्म को समझिए और इकट्ठा होइए। चूंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलता, छीनने से मिलता है इस जमाने में। और आप जब तक सख्त नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, छीनने की क्षमता नहीं रखेंगे, कोई देगा नहीं आपको। मैं आपका सहयोग करूंगा।
तो अभी आप भदोही के युवा नेता डीएम सिंह गहरवार को सुन रहे थे। हम कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ी स्थिति यहाँ की दिखाई जाए। ये आप स्थिति देखिए, ये इस वक्त भदोही की स्थिति देखिए। हम चाहेंगे कि थोड़ा कैमरामैन दिखाए, स्थिति को दिखाएं। ये देखिए किस तरह की स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके का पानी खेतों में लगा हुआ है। मैं तो एक छोर पे खड़ा हूँ, अंदर अगर आप चलते जाएंगे तो आपको बहुत सारा पानी दिखने को मिल रहा है। हजारों एकड़ जो फसल है वो पानी में डूब गया है और आप देख सकते हैं आलम यह है कि इसमें गेहूं की बुआई भी नहीं हो सकती है। अब क्या कहें, कौन आ रहा है किसानों की बात सुनने, कौन आ रहा है किसानों की बात करने, कौन आ रहा है किसानों को न्याय दिलवाने? तो भदोही के युवा नेता डीएम सिंह गहरवार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर त्वरित कार्रवाई होगा और जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा मिलेगा।